हेलो दोस्तों, मैं हूं रजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको ये पुराने गुम है किसी के प्यार में ही याद दिला देगा। अब आपको नाइट के सीन तो याद होंगे ही सीरियल के अंदर कि रातों रात मतलब वो लड़ाई करते रहते थे, सही विराट, भवानी, काको, सोनाली वगैरह वगैरह सारे लोग। और हम लोग अगले वीडियो के अंदर यही बात किया करते थे, यार रात को इतनी देर उन्होंने बात कर ली, वो सोए कब होंगे। और यहां पर वही सीन अब आपको आने वाला एपिसोड भी देखने को मिलने वाला। नाइट में सभी और ईशान के बीच में जो बातें हुई है, इन सभी का असर जो है ईशान के ऊपर बहुत सारा हुआ है। अब यहां पर ईशान को लेकर सभी लोगों को ऐसा लग रहा है, दूरवा को, अक्का साहेब को और रीवा को, कि कुछ ना कुछ ऐसा ईशान करेगा कि सभी को परेशानी झेलनी पड़ेगी और ईशान सभी के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ईशान के कान भर दिए हैं। अब यहां पर दोस्तों ये आने वाले एपिसोड के अंदर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईशान कब डांटेगा सभी को, लेकिन यहां पर ईशान कोई रिएक्ट नहीं करने वाला और सभी घर वालों को लगने वाला है कि ये चंट चालाक सभी जो है उसने कुछ ना कुछ फिर से ऐसा कर दिया कि ईशान फिर से उसकी बातों में फंस गया है। यानी कि ये कहें कि चाल और साजिशों का दौर शुरू हो चुका है। पर सच बताऊं ना, आज का एपिसोड मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि सीरियल के मेकर्स ट्राई कर रहे थे कि लड़ाई कराएं लड़ाई कराएं लड़ाई कराएं, पर उन्हें कोई वजह नहीं मिल रही थी लड़ाई कराने की, कोई तरीका उन्हें नहीं मिल रहा था। तो आज के एपिसोड के अंदर जो है उन्होंने सभी किरदारों को बोला, ओवर रिएक्ट करो, ओवर रिएक्ट करो, ओवर रिएक्ट करो, फिर लड़ाई हो ही जाएगी। यानी कि रीवा कमरे में आकर सभी से कहती कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, और इस चीज में वो ओवर रिएक्ट करती है, बार बार कहती है नहीं मैं पढ़ा दूंगी, साइकोलॉजी पढ़ा दूंगी, पढ़ा दूंगी, पढ़ा दूंगी। और सभी भी यहां पर चिल्लाकर ओवर रिएक्ट करती है कि मुझे नहीं पढ़ना है तुमसे, आप यहां से जा सकती हो। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर दोनों ने ओवर रिएक्ट किया और उसके बाद ईशान को मेकर्स ने कहा कि अब तेरी बारी है भाई, अब तू किसी की कुछ सुनना मत, बस जाकर सभी को सुना देना। तो उसने भी ओवर रिएक्ट ही किया। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर कोशिश कर रहे हैं आग लगाने की, पर ये चिंगारी मात्र बनकर रह जा रही है। पर आने वाले एपिसोड में आपको मजेदार आग देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर नाइट का सीन आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, क्योंकि विलन के मुंह पे तमाचा जो है वो सभी ने मार दिया है अपनी सारी बातों को क्लियर कर ईशान के सामने। और सभी लोग जो है काफी ज्यादा यहां पर दुखी होने वाले हैं, जो कि सभी को नापसंद करते हैं। अब देखो, ये तो हो गई आने वाले कुछ एक एपिसोड की बात। हम लोग चलेंगे उस सीन के ऊपर जो लोग बोल रहे थे ना कि आखिरकार कौन सा तगड़ा चाल वो है, अक्का साहेब, यशवंत और निशिकांत मिलकर चलने वाले हैं जिससे सभी का कॉलेज परमानेंटली छूट जाएगा। अब ये बात आप सभी लोगों के मन में आ रही है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्या करने वाले हैं। अब देखो यार, आने वाले एपिसोड के अंदर बताया जा रहा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का सारा खेल होने वाला है। वो सभी से कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन पूरा करने के लिए कहने वाले हैं जो सभी करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सभी से वो उनके फैमिली से रिलेटेड और उसके कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मांग करने वाले हैं। और यहां पर जब उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो यहां पर सभी उसको करने में सक्षम नहीं रहेगी। तो इस कारण से वो लोग कहने वाले हैं कि सभी हम तुम्हें कॉलेज में कंटिन्यू स्टडी नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट से पूरे नहीं है। और अगर हमने फिर भी तुम्हें पढ़ाया यहां पर, तो पूरी तरीके से एजुकेशन बोर्ड को जो है हमें जवाब देना पड़ेगा। और भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो है एजुकेशन बोर्ड के सामने किसी भी तरीके से लीगल फंडे में नहीं फंसना चाहेगा। तो सभी तुम्हें अपनी पढ़ाई जो है वो भोसले इंस्टीट्यूशन से जो है ऑफ लेनी होगी और उसे छोड़ना ही होगा। अब यहां पर उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें बोलकर वो इस सभी की जो है वो पढ़ाई लिखाई छुड़ा देंगे, जैसे कि एक टाइम पहले उन्होंने ईशा के साथ किया था, शिखा और अस्मिता के साथ अभी कर रहे हैं वो लोग, उन्हें घर में कैद कर वैसा ही वो सभी के साथ करना चाहते हैं। यानी कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि सभी इस घर में रहे ही ना, और दूसरी ही तरफ वो प्लान ये बना रहे हैं कि सभी हमेशा घर में ही रह जाए, और तीसरी और यहां पर उन्हें रीवा को भी घर में रखना है। अब चलो मान लिया भोसले परिवार के लोगों का तो दिमाग पैदल है, उनका दिमाग घुटनों में है, दिमाग से पैदल है वो लोग, पर रीवा तो इतनी बड़ी प्रोफेसर है। और मतलब सच बताओ ना यार, मतलब देखो ऐसा बताया जा रहा है ना कि भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में साइकोलॉजी का सबसे तगड़ा प्रोफेसर रीवा ही है। और मैं सोच रहा हूं यार वो फेल होकर आई और इतनी कमाल की प्रोफेसर बन चुकी है। मतलब अब कुछ भी हो रहा है, मतलब देखो कोई फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है।
पर हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि फेल होने के बाद आप किसी को इतना काबिल भी नहीं दिखा सकते कि दूसरे लोगों की काबिलियत उसके आगे कुछ भी ना हो। यानी कि भोसले इंस्टीट्यूशन में वो अच्छा पढ़ा सकती है, माना उसमें बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ा सकती है, पर इसका ये मतलब ये नहीं कि यहां पर जो दूसरे प्रोफेसर है उन्हें कुछ आता ही नहीं है। अब एक टीचर, एक प्रोफेसर सारे इंस्टीट्यूशन को तो पढ़ा नहीं सकता है, और भी प्रोफेसर की जरूरत पड़ती होगी। और अगर प्रोफेसर में भी टॉपर और जूनियर होगा तो यहां पर ये तो बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। वेल यहां पर देखो, रीवा घर के अंदर क्यों रह रही है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं है। रीवा तो मतलब बिना मतलब के यहां पर रह रही है, उसका कोई काम धंधा है नहीं घर के अंदर। वो इंस्टीट्यूशन जाती है, तैयार वैयार होकर जाती है, वहां पर उसे कोई पढ़ाने नहीं देता है, तो उसका कॉलेज में जाना भी कोई काम का नहीं है। यानी कि ये कहें कि रीवा जो है घर में भी कोई काम नहीं कर रही है, बस सज धज कर घूम रही है। और इंस्टीट्यूशन जब वो जाती है तो वहां पर उसका कहना है कि सभी के कारण बच्चे उसे पढ़ाने नहीं देते, प्रोफेसर उसे ताने वगैरह मारते हैं, उसको दया की नजरों से देखते हैं, तो वो वहां पर पढ़ाने के काबिल भी नहीं है। तो रीवा का यहां पर काम क्या है स्टोरी लाइन में? फिलहाल इसका ना तो कोई सर है ना पैर है, बस कहानी चल रही है, क्योंकि कहानी को ट्विस्ट की गुंजाइश है और वो एक विलेन कर सकता है। और आने वाले एपिसोड में रीवा विलेन में तब्दील मान लो हो गई है, क्योंकि आज जब ईशान सब रीवा को कह देता ना कि रीवा तुम्हें प्लीज यहां से चले जाना चाहिए, बेटर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना हमारी बातें सुनकर तुम्हें फिर से बुरा लगेगा और तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हें टॉन्ट कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर रीवा पूरी तरीके से धीरे धीरे नेगेटिव टर्न होने वाली है, और आने वाले एपिसोड में दूरवा रीवा के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो स्क्रीन पर वैसे भी लगेगा कि यार बस अब तो टीवी बंद कर दूं मैं। वेल यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर इन रीगल फंडों की बात हम लोग कर रहे थे, तो सभी कैसे बचेगी, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा। अब देखो, आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुके हैं तो इस बारे में तो बात करनी बनती है, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी होंगे जो स्किप करके भी आए होंगे, पर लास्ट तक आए हैं, वही बड़ी बात है। तो देखो यार, यहां पर लीगल फंडों की बात रही तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है वो सभी को लेकर फंसाने की कोशिश करेंगे यशवंत और निशिक कांड। ऐसे में यहां पर उनके कांड से बचने के लिए सभी कहने वाली है कि मेरे परिवार में से कोई भी नहीं बचा है, ना ही हरिणी ताई इस हालत में फिलहाल मौजूद है कि वो किसी भी तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने में मेरी मदद कर सके। ऐसे में मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर नहीं पाऊंगी और ये आपको समझना होगा। लेकिन यहां पर भोसले परिवार के लोग ये भूल चुके हैं कि सभी का एक नया परिवार भी बन चुका है लीगली, और वो कोई और नहीं, वो लोग खुद है, यशवंत है, निशिकांत है, ईशान है, अक्का साहेब है, बाकी घर के लोग हैं, क्योंकि सभी ऑफिशियली ईशान की पत्नी बन चुकी है। और रिसेप्शन के बाद तो पूरी तरीके से वो लोगों के सामने भी जो है ईशान की पत्नी के रूप में आ जाएगी। ऐसे में दोस्तों, जब यहां पर सारी रास्ते बंद हो जाएंगे सभी के लिए, तो ईशान आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगा और सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करते हुए नजर आएगा, और अपना पति होने का नाम जो है वो सभी को देते हुए नजर आएगा। और ये सभी के लिए और हम सभी लोगों के लिए जो है गोल्डन मोमेंट होने वाला है, क्योंकि देखो यार, यहां पर ईशान और सभी एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में तो बंध गए हैं, पर अभी भी वो एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते हैं। लेकिन जब ये लीगल फंडे होने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, तो भोसले परिवार के लोग एक बार फिर से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि ये सभी और ईशान के रिश्ते को एक्स्ट्रा मजबूत और लीगली मजबूत बनाने वाला है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत कमाल का होगा और रीवा के लिए तो किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। और अक्का साहेब का दिल तो वैसे ही बहुत कमजोर है, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है देखकर कि उनके सीने वीने में दर्द भी नहीं उठता होगा। बस जब उन्हें लगता है ना कि सामने वाला मुझ पर हावी हो रहा है, तो बस ऐसे पकड़कर हांफने लग जाओ, बैठ जाओ कि मैं तो बीमार हूं और मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तो वही सीन वो करती है। वेल ये सच है गलत है वो तो मैं आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन किसी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन अक्का साहब जैसा कोई हो तो यहां पर मजाक उड़ाना भी बनता है। ऑल ओवर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।